नमस्कार दोस्तों। सो ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग, काफ़ी सारे मेरे एथलीट्स ब्लास्ट क्रूज ब्लास्ट करते हैं पूरा पूरा साल। तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता दूं। बीइंग अ कोच, मेरा काम है आपको एजुकेशन देना। प्योरली एजुकेशन के लिए वीडियो है, कुछ पार्ट्स बनेंगे लेकिन पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा किसके लिए ये बेनिफिशियल है और किसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जब साइकिल चलता है 3 महीने 4 महीने का, तो लोग पीसीटी करते हैं। ठीक है। बट जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो पीसीटी नहीं करते, वो ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग करते हैं। क्यों? उनको अपना मसल मास बढ़ाना है जब उनका ऑफ सीजन होता है, तो कभी भी वो एनाबॉलिक्स बंद नहीं कर सकते। और इसके फायदे भी बहुत हैं। अगर आप एथलीट हो, आपको साइड इफेक्ट्स कम होते हैं अगर आप ब्लास्ट क्रूज ब्लास्टिंग करते हो। अगर आप पीसीटी करते हो तो आपको मोस्ट ऑफ द मसल मास चला जाता है, और अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हो तो वो आपके लिए चीज अच्छी नहीं है। ठीक है। बाकी हेल्थ पैरामीटर्स किस तरह हम इसमें चेक इन रखते हैं वो आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। अब ब्लास्टिंग जो है, क्या होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एक बेस है। ठीक है। उसके साथ बहुत सारे एनाबॉलिक्स और ऐड होते हैं, जैसे बोल्डिनॉन, डेका, ट्रेन, एनावार, डिपेंडिंग अपॉन साइकिल गेनिंग है, कटिंग है। मतलब आप प्रेप की तैयारी कर रहे हैं या ऑफ सीजन है, तो ये सारे कंपाउंड, टेस्टोस्टेरोन जो है वो बेस रहेगा। टेस्टोस्टेरोन आपका बंद नहीं होगा। डोज ऊपर नीचे हो सकती है। फॉर एग्जांपल ब्लास्टिंग के दौरान आपकी डोज हो सकता है टेस्टोस्टेरोन की ज्यादा हो अलॉन्ग विद अदर एनाबॉलिक्स, लेकिन क्रूजिंग के दौरान टेस्टोस्टेरोन की डोज कम हो जाएगी। जैसे अब किसी ने 4 मंथ के लिए ब्लास्ट किया, मतलब ब्लास्ट इन द सेंस बॉम्ब नहीं फोड़ दिया, साइकिल को किया यूज, इसमें मल्टीपल कंपाउंड्स यूज किए, उसने एक सर्टेन मसल मास गेन करना था 4 से 5 महीने, उसने वो कर लिया। या फिर उसने प्रेप की तैयारी की 4 से 5 महीने के लिए, उसने बहुत सारे एनाबॉलिक्स यूज किए। अब वो क्या करेगा? अब वो पीसीटी नहीं करेगा, अब वो क्रूजिंग करेगा। किसके साथ? टेस्टोस्टेरोन के साथ। ठीक है। यहां पे सिर्फ टेस्टोस्टेरोन यूज होगा। एडवांस क्रूजिंग भी होती है, वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है, अब उसकी डोज कम हो जाएगी। अगर एग्जांपल लेते हैं, यहां पे वो 500 mg यूज कर रहा था पर वीक टेस्टोस्टेरोन, एनेंथेट, प्रोपेनेट, साइपरेट, कोई सा भी एस्टर हो। अब उसकी जो टेस्टोस्टेरोन की डोज है वो डिपेंड करेगी क्रूजिंग की, उसका मसल मास कितना है। कुछ लोग 250 mg यूज करते हैं, कुछ लोग 300 mg यूज करते हैं, कुछ लोग 400 mg भी क्रूजिंग के दौरान यूज करते हैं। जो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, मैंने देखा है 1000 mg भी यूज करते हैं, बट वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मैं नॉर्मल यहाँ पे बात कर रहा हूँ एथलीट्स की जो 80-90 केजीज के हैं, 70 केजीज के, उनकी बात कर रहा हूँ। 250 mg इज मोर देन इनफ। ठीक है। सो ब्लास्टिंग में इतने सारे एनाबॉलिक्स यूज हुए। अब क्रूजिंग के दौरान क्या होगा, आप मल्टीपल कंपाउंड्स यूज ना करते हुए एक सिर्फ टेस्टोस्टेरोन यूज करेंगे और अपने ब्लड मार्कर्स को मॉनिटर करेंगे। मतलब अब आप अपने ब्लड मार्कर्स को चेक करेंगे, कम डोज रखेंगे टेस्टोस्टेरोन की, लेकिन अपने बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको ठीक करेंगे। लिवर, किडनी, हार्ट हेल्थ, उसको बैलेंस आउट करेंगे अगर तो ब्लास्टिंग के दौरान खराब हुई थी। लेकिन एक अच्छा कोच ब्लास्टिंग के दौरान भी आपके ब्लड पैरामीटर्स को ठीक रखता है विद राइट सप्लीमेंटेशन एंड राइट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इस तरह ब्लास्टिंग क्रूजिंग ब्लास्टिंग होती है। ओके। अब अगर मैं एडवांस क्रूजिंग की बात करूं, तो एडवांस क्रूजिंग में क्या होता है, यहां पे एचजीएच भी ऐड कर सकते हैं कुछ लोग। ठीक है। इंसुलिन भी यूज करते हैं। एडवांस यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्रूजिंग की, जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, सामी प्रीमाबोलिन क्रूजिंग के दौरान यूज करते हैं। जो एडवांस बॉडी बिल्डर्स हैं, तो ये एक ट्रेंड चला है क्रूजिंग का। हालांकि अगर आप प्रॉपर क्रूजिंग की मैं बात करूं तो खाली टेस्टोस्टेरोन ही यूज होता है क्रूजिंग में, और अपने ब्लड मार्कर्स को आपको मॉनिटर करना होता है। प्रीमो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रीमो के साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है, और जीएच और इंसुलिन जो है वो आपके एचपीटीए को नहीं छेड़ता। तो ऐसे भी आप टेस्टोस्टेरोन पे है तो एचजीएच इंसुलिन जब आप ऐड करेंगे तो खास फर्क पड़ने नहीं वाला। सो इस तरह आप एडवांस क्रूजिंग भी करते हैं, ब्लास्टिंग की, देन क्रूजिंग की, ब्लड मार्कर्स ठीक है, देन अगेन जब आपके ब्लड मार्कर्स ठीक है, ब्लास्ट पे वापस आ सकते हैं। इस तरह प्रोफेशनल एथलीट ऐसे ही करते हैं, सालों साल अपना मसल मास बढ़ाते हैं बजाय पीसीटी के।